नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एंड क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज हम चर्चा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कर रहे हैं। हालांकि हमें अच्छा नहीं लगता जब भी हम अपराध को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि अपराध पर चर्चा का मतलब है कि कोई घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, एक की जान चली गई और उसके पीछे जितने लोग छूटे उनकी भी जिंदगियां किसी ना किसी तरह से प्रभावित हुई हैं। सरकार बार बार कहती है, डेटा दिखाती है कि अपराध जो है वो बहुत हद तक कम हुआ है, कुछ छिटपुट घटनाएं लूटपाट की वो बढ़ी है। लेकिन बीते दिनों से जैसा हम देख रहे हैं, अब दानापुर का ले लीजिए, दीपक मेहता नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोली मार दी गई। प्रमोद बांग्ला पटना सिटी के तेल का व्यापार करते थे, वहां पर उनकी हत्या हो गई। सिवान में जैसे ही एमएलसी का जो मतदान है वो समाप्त हुआ, रईस खान पर गोलियां चली, हालांकि वो अभी घायल है। ऐसे में कितनी ही वारदातें गिनाओ जहां पर गोलियां लगी, जान चली गई और सरकार कुछ और कहती है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए गरिमा जी, आपने कहा कि डाटा, और डाटा से यह दिखाया जाता है कि अपराध कम है। देखिए, मैंने लालू राबड़ी एरा में भी क्राइम रिपोर्टिंग की है जी, और नीतीश कुमार के जमाने में भी कर रहे हैं। लालू राबड़ी के शासन काल में भी ये डाटा ही दिखाया जाता था कि अपराध तो कम हो रहा है, ठीक है ना, और इस जमाने में भी यही काम हो रहा है। मैं पिछले दिनों दिल्ली था, कई घटनाओं का आपने जिक्र किया। जब मैं दिल्ली था, मैं जब दिल्ली में होता हूं तो देश के कई बड़े पुलिस पदाधिकारियों से मिलता रहता हूं और बिहार पर चर्चा तो होती रहती है। देखिए, आप जितना डाटा दिखा लें, क्राइम की सूरत क्या है वह परसेप्शन से तय होता है। यदि आपकी जनता को यह लग रहा है कि अपराध बढ़ रहा है तो यह डाटा जो है उसे झुटला नहीं सकता है। बिल्कुल। परसेप्शन का मतलब यह हुआ कि खौफ बढ़ रहा है, ठीक है, डर बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं जब दिल्ली में था, कई आईपीएस पदाधिकारियों से मिला जिनका बिहार से वास्ता नहीं भी है, लेकिन वे अपने क्षेत्र में बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं। तो जब भी बिहार की चर्चा होती है तो चर्चा होती है कस्टोडियन की। देखिए, बिहार के साथ समस्या क्या है कि यहाँ पुलिस का हिसाब किताब लेने वाला कोई मजबूत कस्टोडियन है ही नहीं, और इस कारण से जो सिस्टम है बेपटरी। आपने कुछ घटनाओं का जिक्र कर दिया, पहले हम उस पर ही चलते हैं जी। आपने कह दिया दीपक मेहता हत्याकांड। तो देखिए, दीपक मेहता हत्याकांड का डिटेक्शन तो हो गया। हम जब भी चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं डिटेक्शन और प्रिवेंशन जी। हम फिर से कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, मतलब अपराध रोकने की दिशा में बिहार पुलिस बिल्कुल अपना भट्टा बैठा चुकी है। एकदम। वह तब जगती है जब अपराध हो जाता है या फिर कोई नया अपराध फिर से हो। हाँ जी। तो आपने दीपक मेहता दानापुर नगर परिषद की बात करी। देखिए, क्या निकल कर आया कि लैंड डिस्प्यूट, जमीन कब्जे की बात। और देखिए, अब बिहार की समस्या क्या है। बिहार में अपराध की मैक्सिमम घटनाएं जो हैं वो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है जी। लेकिन आप किसी थाने में चले जाइए, जैसे ही आप जमीन की बात करेंगे कहा जाएगा कि ये सिविल डिस्प्यूट है, ठीक है, इसमें हम पुलिस वाले नहीं पड़ेंगे। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ेंगे, विधि व्यवस्था के संधारण की दिशा में आप काम नहीं करेंगे, तो फिर हत्या हो जाती है। तो फिर वो जब हत्या हो गई तब आप उसमें आते हैं। तो आप कोई भी सिस्टम, चाहे कोर्ट के माध्यम से या जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके माध्यम से, यदि लैंड डिस्प्यूट बढ़ रहा है और हत्या की वजह सबसे अधिक भूमि का विवाद है, तो इस दिशा में आपको काम करना होगा। थाने को यह कहकर बचना नहीं होगा कि यह लैंड डिस्प्यूट है इसलिए हम इसमें नहीं फंसेंगे। अब दूसरा आप आइए, आपने कहा पटना सिटी में हत्या हुई, प्रमोद बांग्ला की हत्या हो गई। वो तिल के व्यापारी थे। देखिए, उस केस का भी डिटेक्शन हो गया, और डिटेक्शन कितना गंभीर है। बिहार में शराबबंदी, नीतीश कुमार इसे किसी भी कीमत पर कार्यान्वित करना चाहते हैं जी। अब देखिए, प्रमोद बांग्ला की हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है कि उनके रास्ते में ये जो शराब के धंधेबाज लगातार आते जाते थे, और उन्हें इस बात का संदेह हो रहा था क्योंकि उनकी खेप पकड़ी गई थी कि प्रमोद बांग्ला पुलिस को सूचित कर रहे थे। प्रमोद बांग्ला पुलिस को सूचित कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, यह जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, यदि पुलिस को सूचना देने पर, शराब की सूचना देने पर हत्या होती है तो आप मान लीजिए सूचना कोई नहीं देगा।
एकदम कोई नहीं देगा। सबको जान प्यारी। हाँ, सबको जान प्यारी है। तो आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि पुलिस को सूचना देना या शराब के जाने पहचाने धंधेबाजों के जानकारी देना खतरनाक है। तो आपने क्या दिया, आप पोल पर लिखवा रहे हैं सूचना दीजिए, सूचना दीजिए, सूचना दीजिए। तो हम अपनी जान बचाएंगे सूचना दें? तो देखिए, ये जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, हम क्यों कहते हैं। देखिए, आप जो डाटा की बात कर रहे हैं, मैंने कस्टोडियन की बात करी। डाटा तो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। आप किसी भी थाने में चले जाइए, आप देखिएगा एफआईआर दर्ज कराना एक बड़ी चुनौती है। मैं आपको दो छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, हमारे व्यूअर्स समझेंगे। लगातार आप सुनते हैं, आप सुनती हैं कि मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल। मोबाइल झपट्टा मारकर छीन लिया। जी। आप चले जाइए थाना में, थाना वाले कहेंगे आपको कि आप यह मत कहिए कि मोबाइल छीन लिया। वे कहेंगे कि आप लिख दीजिए कि मोबाइल गुम हो गया। वे सनहा दर्ज कर लेंगे, आपका नंबर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है दोबारा आपको दे देगा। तो देखिए, इस तरीके से डाटा मैनिपुलेट होता है, क्योंकि जब लूट की घटना वे प्रतिवेदित करेंगे तो उन्हें अनुसंधान करना पड़ेगा, और जब सनहा दर्ज करेंगे तो उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने क्या किया कि जो अभी निचले स्तर का लुटेरा जो डेवलप हो रहा है उसे आपने छोड़ दिया। हाँ। उसे आपने मोबाइल लूटने के लिए, मोबाइल झपट्टा मारने के लिए छोड़ दिया है? अभी वह मोबाइल लूटा है, आगे कैश लूटेगा, आगे हथियार खरीदेगा, फिर वो हत्या करेगा, ठीक है ना। और देखिए, इस तरीके की वारदात को, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को, जिसमें आमतौर पर लड़के लड़कियां शिकार होते हैं, इसे रोक पाना बहुत कठिन काम नहीं है। जी, जो आज डिजिटल एरा है और जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आप बहुत जल्दी पहचान कर सकते हैं, लेकिन आप लुटेरा बनते ही अपराधी को पकड़ना नहीं चाहते हैं, उसे बढ़ने का मौका देते हैं। देखिए, जहां कोशिश की गई, आरा में एसपी हैं विनय तिवारी। मैंने कुछ महीने पहले वीडियो देखा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें 40-50 मोबाइल, वे मोबाइल्स जो छीने गए थे या चोरी हुई थी, उन्हें जब्त कर दिखाया। तो आप लुटेरे को हत्यारा बनने के लिए, आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, उन्हें छूट दे देते हैं। अब देखिए, आपको हम दूसरा उदाहरण देते हैं। मेरे एक मित्र हैं दैनिक जागरण रांची में, वे भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं जी। उनका ससुराल है सिवान। उनके साले साहब, कुछ महीने पहले की बात है, वे मोटरसाइकिल से जा रहे थे अपने ससुराल। सिवान पहुंचने के पहले रात को, पति पत्नी दोनों थे, रात को, या हाँ ठीक है, रात को ही की घटना थी, उनकी मोटरसाइकिल लूट ली जाती है। अब वे थाना पहुंचते हैं। थानेदार पहले कहता है बिल्कुल एक्शन होगा, लेकिन रात 10 बजे के बाद थानेदार कहना शुरू कर देता है कि देखिए ऐसा है, आप लूट मत लिखवाइए, आप मोटरसाइकिल चोरी लिखवा दीजिए, आपको इंश्योरेंस से ही मतलब है ना, हाँ? आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। हाँ? तो अब वे चूंकि क्राइम रिपोर्टर हैं, वे स्वयं बात करते हैं, लेकिन रात गुजर जाती है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। और ये दबाव बनाया जाता है कि आप इसे चोरी, देखिए डाटा ऐसे ही बनता है, लूट को चोरी के रूप में लिखने को कहा जा रहा है। तो फिर वे जो क्राइम रिपोर्टर हैं मुझसे बात करते हैं, मैं एसपी से बात करता हूं, और जब मैं एसपी से बात करता हूं तो वो घटना लिख ली जाती है लूट के रूप में ही। मैं इस घटना को इसलिए सुना रहा हूं कि यदि आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो अब लूट की घटना की रिपोर्ट अगले दिन शाम को लिखी गई, और जब दबाव बना तो आपको बताया 24 घंटे के भीतर वह लूटी हुई मोटरसाइकिल भी अपराधी समेत बरामद हो गई। तो आपने पहले क्या कोशिश की, यदि ज्ञानेश्वर नहीं मिलते, ज्ञानेश्वर मित्र नहीं होते, तो वह चोरी की घटना ही लिखी जाती। कोई भी बड़ा हाथ नहीं हो तो मतलब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, और यदि लिखी जाएगी तो बस इसके लिए लिखी जाएगी कि डाटा जो है वह सही रहे, जिसमें साफ सुथरा रहे। तो देखिए, वो मैंने कहा ना कस्टोडियन की। देखिए अब क्या है, आपने देखा पिछले दिनों डीजीपी साहब पटना के गांधी मैदान थाना में पहुंचे, उन्होंने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। मैं तो इस सूरत को ही बहुत खतरनाक मानता हूं कि एसएचओ को सस्पेंड करने के लिए डीजीपी को थाना आना पड़े, ठीक है, जब पुलिस का मुखिया ही। और इतने दिनों के बाद आप क्यों निकले? देखिए, अब हमारे जो डीजीपी साहब हैं, एसके सिंघल साहब, उनका रिटायरमेंट करीब आ रहा है। और यह सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के 6 महीना पहले से लोग रिटायरमेंट मोड में चले जाते हैं।
काम के प्रति स्लो हाँ, और आगे की तैयारियों के हाँ, प्रति वे ज्यादा अपना सर्विस बुक, जी। पेंशन की व्यवस्था और इन सारी व्यवस्थाओं में फिर यदि कोई नाराज उनसे हुआ है पूरे सर्विस के दौरान तो उसे माफी, इन प्रक्रियाओं में चले जाते हैं। तो देखिए ये जो दौर है तो ये दौर खतरनाक है, तो इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं। आप रिकॉर्ड दिखा देते हैं और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। तो जब तक आप सही घटनाओं को प्रतिवेदित नहीं करेंगे, देखिए पुलिसिंग क्या करती है, आप रिपोर्ट दर्ज करने में कोताही मत कीजिए, उनका डिटेक्शन कीजिए। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की हम बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में देखिए हमने दानापुर के मामले में सुना, कहा गया कि आइसोलेटेड क्राइम है, मतलब वहां घटना को अंजाम दिया गया है जहां बिल्कुल आइसोलेटेड जगह है। देखिए हत्या की घटना और दोनों घटनाएं, चाहे वो दीपक मेहता की घटना हो चाहे वो बागला की घटना हो, दो तरीके की वारदात होती है हत्या मर्डर में। एक होता है बिल्कुल कुछ हुआ अचानक से, पिस्टल निकाला और गोली मार दी, जी। तो ये एक्सीडेंटल मर्डर है। Accident। हाँ, कि अभी गुस्सा आया और हमारे पास पिस्टल थी, हमने मार दिया। लेकिन इन दोनों घटनाओं में आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम था। हाँ, मतलब अपराधी को सुपारी दी गई, अपराधी इकट्ठा हुआ, अपराधी ने रैकी की, अपराधी ने उसके बाद घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसने छुपने की जगह तलाशी, और जो अपराधी हैं वे सुपारी किलर हैं। तो आप प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्या कर रहे थे? हाँ? आप क्या कर रहे थे? तो आप यहां जीरो हो जाते हैं। तो फिर मैं वही कर रहा हूं, देखिए पुलिस, बिहार की पुलिस जो है, जब आप देश के दूसरे स्टेट की बड़ी पुलिस और बड़े अफसर से बात करेंगे तो आपको बिहार पुलिस की पुलिसिंग पर मतलब झटका लगेगा। देखिए मैं इस बात को फिर से दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वे घर धुकबा आईपीएस अधिकारी हो गए हैं। मैंने पहले भी कहा था, घर घुसबा जिसे कहा जाने लगा है। वे फील्ड में निकलना नहीं चाहते हैं। जो सुपरविजन नोट तैयार हो रहे हैं, पर्यवेक्षण रिपोर्ट, वह दफ्तरों में बैठकर तैयार किए जाते हैं आपको घटना स्थल से। और जब आप नहीं निकलेंगे, मैं तो कहता हूं कि जो बिहार के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, देखिए मैं आजकल खबरों के पीछे में केपीएस गिल की श्रृंखला सुना रहा हूं, इन आईपीएस ऑफिसर्स को कहिए या इन आईपीएस ऑफिसर्स को बिहार सरकार की ओर से केपीएस गिल की कुछ पुस्तकें खरीद कर दे दी जानी चाहिए कि पढ़ लो। मैं अब तक आईजी के रूप में उन्हें देख रहा हूं, केपीएस गिल को, डीजीपी की कहानी आगे बताऊंगा। मैंने देखा हर बड़ी घटना पर केपीएस गिल मौजूद रहे। हाँ? हर बड़ी घटना के वक्त वो मौजूद रहे, और कैसे मौजूद रहे? वर्दी में मौजूद रहे। तो जब आप घटना स्थल पर जाते हैं तो पब्लिक को दिखता है कि पुलिस इन एक्शन, ठीक है, और अपराधियों को भी दिखता है। देखिए उस पर भी हम आ रहे हैं। तो अब क्या है, अब आप देख लीजिए कि आपके जो एसपी और जो सिटी एसपी होते हैं उन्हें पहचानने वाले लोग होते ही नहीं हैं। और इसी बिहार में देखिएगा किशोर कुणाल, आप डीएन गौतम, अभ्यानंद, डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी, कुंदन कृष्णन, विकास वैभव, उपेंद्र शर्मा जैसे आईपीएस भी रहे हैं, जो घटना स्थल पर पहुंच जाते थे तो पब्लिक को यह भरोसा हो जाता था कि नहीं, बाप रे बाप, अब तो अपराधी नहीं बचेगा। लेकिन अब वो खौफ नहीं रहा है, क्योंकि आप ऑफिस से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, पब्लिक को फेस करने को तैयार नहीं है, और पब्लिक भी आपको मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक क्यों आपको मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि आप काम नहीं करते हैं, घर धुकमा है, घर घुसमा है, और केवल डाटा तैयार करने में लगे रहते हैं। तो डाटा तैयार कर देने से अपराध कम हो जाता है, यह बात हम मानने को तैयार नहीं है। देखिए परसेप्शन ये है कि गोलियां चल रही हैं। देखिए कल रात में सिवान में जो आपने कहा रईस खान पर गोली चली, देखिए रईस खान भी कोई दूध के धुले नहीं है। अब तो उसमें यह विवेचना करनी ये होगी कि शहाबुद्दीन एरा समाप्त होने के बाद जिस सिवान में बहुत दिनों से AK-47 नहीं गरजी थी, वो AK-47 की गर्जना फिर कहां से शुरू हुई है? बिल्कुल। तो उसको आपको देखना होगा। तो ये बहुत, और आप कहते हैं जनता से संवाद, मैं इस बयान को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते थक गया हूं कि हमारे आईजी और डीआईजी जो हैं जनता के बीच जाएंगे, जनता की सुनेंगे, कोई नहीं जाता है। पटना में विकास वैभव ने एक परंपरा शुरू की थी कि हर हफ्ते
चौक चौराहे पर जनता के साथ संवाद होता था, एसएचओ और डीएसपी को रहना होता था जी। अब जरा बता दीजिए उनके जाने के बाद यह किसके आदेश और निर्देश से बंद हो गया? हाँ, तो ये सूरत जो है, इस सूरत में क्या होगा? हाँ, गोली तो सिर्फ अपराधी चला रहे हैं और आप उसके बाद भी पब्लिक में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं एफआईआर ऐसे दर्ज करो। अरे भाई, आपको शराब की सूचना देने पर लोगों को गोली मारी जाएगी, जमीन की सूचना पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर आप कार्रवाई क्या करेंगे? हत्या के लिए आप इंतजार करेंगे? तो अब तो ये लग रहा है कि बिहार पुलिस हत्या के लिए इंतजार करती है कि जब हत्या हो जाएगी तब हम जगेंगे। आप लुटेरों को डेवलप होने देंगे? मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं होगी, अब तो वाहनों की छीन झपट भी शुरू हो गई है, तो आप कहेंगे चोरी के रूप में इसमें प्राथमिकी दर्ज करा दीजिए। तो ऐसे तो आप तमाशा बना दिए हैं, समझे ना? लुटेरे को आप हत्यारा बना रहे हैं, हत्यारे को आप अधिक क्रूर हत्यारा बना रहे हैं। तो इसलिए अपराध, यदि आप डाटा के भरोसे यह कहना चाहते हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं कम हुई हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। तो बिल्कुल बिहार में जिस तरह से अपराध की घटनाएं होती जा रही है, और जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि मोबाइल यहाँ पर चोरी नहीं होता है, छीना नहीं जाता है, मोबाइल यहाँ पर गुम हो जाती है, तो इसी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। जरूरी है कि सिर्फ डेटा पर ध्यान ना देकर जमीनी स्तर पर जितनी भी परेशानियां हैं अपराध से जुड़ी हुई, उनको काबू करने की कोशिश बिहार में पुलिस के द्वारा की जाए और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।